जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ में। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड पुलिस में कितने सारे अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई है रनिंग करते वक्त। तो कुछ ही देर पहले मैंने एक न्यूज़ देखा जिसमें बताया गया कि 12, कुछ पहले तो पता चल रहा था कि 11 अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है दौड़ करते वक्त, है ना। और फिर अभी पता चला कि 12 टोटल जो है अभ्यर्थी मारे गए हैं। और उन लोगों का जो पोस्टमार्टम किया गया है उसमें पता चला है कि उन लोगों की मृत्यु का जो कारण है वो हार्ट अटैक है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, इस तरह का बताया जा रहा है। मुझे पहले से ही समझ में आ रहा था, जैसे कि मैंने वहाँ के दौर करते हुए छात्रों का इंटरव्यू देखा था न्यूज़ में। तो वो लोग बता रहे थे कि किस तरह की ख़राब व्यवस्था वहाँ पर की गई है। लेकिन मैं उसी समय समझ गया था कि इसका जो पोस्टमार्टम वगैरह होगा, इसका जो रिज़ल्ट दिया जाएगा, भले ही दौड़ स्थगित कर दी गई है ना, लेकिन सरकार जो है इससे पल्ला झाड़ लिया है सरकार ने। और शायद भर्ती बोर्ड हो या सरकार हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी घटना स्थल को, घटना में जो नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, तो उससे किस तरह से बचा जाए, किस तरह से रिपोर्ट को बदला जाता है, ये आप लोग सभी जानते हैं और देखते आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी कैंडिडेट्स का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है रनिंग करते वक्त, क्योंकि 10 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होती है ना, एक तरह से मिनी मैराथन आप लोग कह सकते हैं, मिनी मैराथन का भी आधा, है ना। नॉर्मली आप लोग शहर में देखते होंगे मिनी मैराथन में भी 10 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है, तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में ये व्यवस्था, भर्ती व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि सालों साल भर्ती स्थगित कर दी जाती है, भर्ती का कोई नोटिस नहीं आता है। और जब 2023 में ये भर्ती निकली थी, ऐसा कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि ये पिछले 2019 की भर्ती थी, जिसको उस समय कोई रिजल्ट नहीं दिया गया, कोई इसका कार्रवाई नहीं की गई, और 2023 में इसकी भर्ती निकाली गई। और उसका जो दौड़ हुआ वो अभी हुआ, और दौड़ में ये परिणाम हुआ कि नौकरी लगना तो दूर की बात है, पास होना तो दूर की बात है, अभ्यर्थियों की मृत्यु हो रही है। और जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया, मतलब अभ्यर्थियों से जब पूछा जा रहा था अभ्यर्थियों से, तो वो लोग बता रहे थे कि कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है, ना ही पानी पीने की व्यवस्था की गई है, ना ही अभ्यर्थियों को सही से मैनेजमेंट किया जा रहा है, भीड़ को ना ही सही से कंट्रोल किया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि इसमें किसी आर्मी के जवान या पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों तैनात नहीं किया गया। इतने जब खर्चे सरकार को, इतने जब कमाई होती है फॉर्म से, फीस से, फॉर्म की फ़ीस से, अभ्यर्थियों के द्वारा जो फॉर्म की फ़ीस दी जाती है, फिर भी सरकार इतनी ढीली तरीके से भर्ती प्रक्रिया कैसे कर सकती है, जिसके कारण अब जो 12 अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं आप जितना भी दुख व्यक्त कर लें, अब इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। लेकिन इतना जो नुकसान हुआ है उससे सरकार ने, अब रिपोर्ट में क्या हेर फेर हुई है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि सारे कैंडिडेट्स का जो है इस तरह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या हार्ट अटैक हुआ होगा, क्योंकि वो लोग पहले से ही तैयारी करके जाते हैं। और अगर हुआ है इस तरह का, तो मैं एसएससी जीडी, यूपी पुलिस के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, और पिछले साल मैंने भी एसएससी जीडी की तैयारी की, और 5 सालों से मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल अभी मैं पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ, तो अभी मैं फिजिकल उतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या झारखंड पुलिस जो आने वाली भर्ती है जिसमें दौड़ होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 5 किलोमीटर की दौड़ हो, 4800 मीटर की दौड़ हो, या 10 किलोमीटर की दौड़ हो, आपका जो परिणाम है वो आप ही का फल होगा, आप ही के मेहनतों का फल होगा। और आपका जो दुष्परिणाम निकलेगा वो भी आप ही का होगा। कोई किसी से कोई हमदर्दी नहीं, और ना ही सरकार किसी के लिए कुछ करने वाली है। सरकार को बस अपने काम से मतलब है, आपको अपनी नौकरी से मतलब है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ फलना चिन्ना का इतना वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इतना वीडियो अपलोड किया जा रहा है, एक ही चैनल पर बार बार एक ही वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है ना, एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और अभ्यर्थी जो है खाली कट ऑफ और अपने मार्क्स को लेकर परेशान है, लेकिन फिजिकल की तैयारी पूरी तरह से वो लोग नहीं कर रहे हैं। और बाद में क्या होता है, जब फिजिकल में काफ़ी कम समय बचे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं कि कितने समय मिलेंगे फिजिकल के लिए, और फिर हम लोग जो है ज़ोरों शोरों से अपनी जी जान लगा देते हैं, और जब रनिंग करते हैं सेंटर पर, उस समय भी अभ्यर्थी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो जज्बा होता है वो एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है कि वो किसी तरह से हार नहीं मानना चाहता। वो बस ये चाहता है कि किसी तरह से आज मैं रनिंग क्वालिफाई कर जाता हूँ, फिजिकल क्वालिफाई कर जाता हूँ, तो शायद मुझे नौकरी निश्चित ही मिल जाएगी। और तब जाकर इस तरह का परिणाम सामने आता है कि बोला जा रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है स्टूडेंट को, क्योंकि शायद पहले से उन लोगों ने तैयारी नहीं की होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भगदड़ मच जाती है इधर से उधर, जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो अभ्यर्थी को डंडे से दौड़ाते हैं या उनको गालियाँ देते हैं जब उनकी भर्तियाँ ली जाती हैं दौड़ के समय, तो उसमें भी भगदड़ की वजह से हो सकता है अभ्यर्थी दब जाएँ, उससे मृत्यु हो जाए। और एक अभ्यर्थी कह भी रहे थे इंटरव्यू में, एक क्या सारे अभ्यर्थी कह रहे थे
कि जब दौड़ करवाई जा रही है तो दौड़ में ही कोई मैनेजमेंट नहीं है और इतनी ज़्यादा भगदड़ मच रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से उसी में बहुत सारे अभ्यर्थी दब जाते हैं और बहुत सारे सेंटर से मृत्यु की खबर आई थी और अभी जो है आंकड़ा पूरा 12 तक पहुंच चुका है और पोस्टमार्टम में इस तरह का परिणाम दिया जा रहा है। तो इसके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो आगे आने वाली भर्तियां हैं जिसमें हम लोग शामिल होने वाले हैं, आप लोग शामिल होने वाले हैं, उसमें आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि बाद में मैं जी जान लगा दूंगा, मेहनत के आगे तो सब हार मान जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। परिणाम कुछ भी हो सकता है और इसलिए अभी भर्ती प्रक्रिया में आपको यूपी पुलिस की भर्ती में, रनिंग में और एसएसजीडी में आप लोग देख रहे हैं कि गर्मियों की वजह से और भी बाढ़ वगैरह की वजह से जो भी कारण है उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, आप लोगों को समय भी मिल रहा है रनिंग करने का, है ना। और मौसम भी परिवर्तन होगा मौसम में, तो ठंड के मौसम ज़्यादातर मतलब गर्मी बीत जाएगी, यानी मौसम थोड़ा सुहाना होगा, ठंडी होगी, तो आप लोग को रनिंग करने में काफ़ी आसानी होगी और इस तरह की जो दुर्घटना है इससे हम लोग बच सकते हैं। तो यही आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस तरह के परिणाम कहीं भी हो सकते हैं। आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी पहले से कीजिए ताकि बाद में होड़ ना मच जाए कि हाँ इतने कम समय है, मुझे अब जी जान लगाना है फिजिकल के लिए, क्योंकि इस तरह के परिणाम से हम लोग को बचना है तो हम लोगों को ही कदम उठाने होंगे। कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। एक अभ्यर्थी, एक बेरोजगार एक नहीं है, करोड़ों की संख्या में है, तो कौन किसका साथ देने वाला है? कोई साथ नहीं देने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर नौकरी लेनी है तो आप लोग बाद में जी जान लगाएं, उससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ही रूटीन तरीके से रनिंग वगैरह करते रहें ताकि बाद में कोई दुष्परिणाम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इन्फॉर्मेशन को समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।